सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और साथ ही ऑल नोटिफिकेशन पर भी क्लिक कीजिए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं VBA के एक प्रोजेक्ट की। अगर आप लोगों को ये प्रोजेक्ट प्रॉपर तरीके से समझना है तो इसे फॉलो कर लीजिए, आपको VBA के बेसिक कॉन्सेप्ट का आइडिया इस प्रोजेक्ट से मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सिंपल सा ये प्रोजेक्ट है, आप चेक करिए, इसमें काफी सारा काम नहीं किया हुआ, लेकिन इससे बहुत बेसिक क्लैरिटी आप लोगों को VBA की मिल जाएगी। VBA के बेसिक्स को अगर आपको जानना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, आपको VBA के बेसिक्स से रिलेटेड भी जानकारी मिल जाएगी। और एक्सेल में VBA का क्या रोल है ये अगर आपको जानना है तो प्रॉपरली इस पर मैं एक वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो फिलहाल तो VBA के इस कॉन्सेप्ट को आप लोगों को करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। तो यहां पर मैंने एक्सेल पर ये शीट, इस बार मेरे को शीट का बस नाम देना है। मैंने यहां पर क्या कर दिया, शीट का नाम रवि दे दिया है और अब मुझे यहां पर ये कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है जो कि यहां पर लिखी हुई है। तो ये सारा काम मुझे VBA कोड के थ्रू करना है, लेकिन ये कैसे होगा चलिए चेक करते हैं। तो इसके लिए आपको सिंपली सबसे पहले VBA कोड को ओपन करने के लिए आपके पास डेवलपर टैब होना चाहिए और यहां पर आपको विजुअल बेसिक विंडो ओपन कर लेनी चाहिए। उसके बाद आप लोगों को सिंपली यहां पे जाना है इंसर्ट पर और यहां पर मॉड्यूल इंसर्ट कर लेना है। मॉड्यूल इंसर्ट करने के बाद आप लोगों को सिंपली यहां पर जो कोड लिखना है मैं वो बताने वाला हूं आप लोगों को। एक एक करके प्रॉपर तरीके से स्टेप्स को फॉलो करिएगा, आप लोगों का कोई भी स्टेप गलत नहीं होगा, लेकिन अगर आप प्रॉपर फॉलो नहीं करेंगे तो स्टेप में गलती हो सकती है। चलिए ध्यान से वीडियो को देखते रहिए। तो सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे सब्जेक्ट देना है, क्योंकि आप टेस्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम सब्जेक्ट लिखेंगे सब्जेक्ट, ये मेरे प्रोजेक्ट का नाम हो गया। उसके बाद हम लोगों ने ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस कर दिया और अब इसके अंदर हम लोग अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने वाले हैं। सबसे पहले हमारे को पहले क्वेश्चन की तरफ चलना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है आप चेक कर सकते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जिसके अंदर लिखा है कि आपको टोटल कैलकुलेट करना है बाय यूजिंग द फॉर्मूला। यहां पर आपको रेंज लिखना होगा। रेंज लिखने के बाद ब्रैकेट के अंदर आप लोग को लिखना होगा वो सेल जिसमें आपको टोटल कैलकुलेट करना है। तो सेल का नाम है F2, ब्रैकेट में लिखना है F2 इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। उसके बाद इक्वल्स टू आपको सारे रेंज के नाम लिख देने हैं। जैसे कि रेंज आप लोग का यहां पर रहेगा B2, तो कि B2 के अंदर से आप पहले डेटा को सिलेक्ट करने वाले हैं और फिर उसके बाद प्लस करेंगे। आप इस तरीके से अपना पूरा फॉर्मूला कंप्लीट करेंगे। तो पहले मैं लिख लेता हूं फिर मैं आपको दिखा देता हूं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पर कुछ इस तरह का फॉर्मूला आपको लिखना है। तो ये एक लाइन के लिए है, आपको ऐसा फॉर्मूला 4 लाइन के लिए लिखना है। तो हमने ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है। उसके बाद आप लोग को सिंपली F5 प्रेस करना है और जैसे ही आप F5 प्रेस करेंगे आप चेक करेंगे कि आपका टोटल कैलकुलेट हो चुका है। आप चेक कर सकते हैं, ये देखिए आपका टोटल कैलकुलेट हो गया है। चलिए बात करते हैं अगले पॉइंट की। अगले पॉइंट पे आप लोग को हेडिंग को सिलेक्ट करना है और हेडिंग को सिलेक्ट करने के बाद उसे बोल्ड करना है। तो चलिए देखते हैं, रेंज A1 से लेकर F1 और ये आपकी हेडिंग रहेगी। इसको आपको सिलेक्ट करना है डॉट फॉन्ट डॉट बोल्ड, आपको ये लिखना है। उसके बाद इक्वल्स टू लिखिए आप ट्रू। जैसे ही आप ये लिखेंगे उसके बाद एंटर प्रेस करने के बाद F5 प्रेस करिए और आप चेक करिए आपका जो हेडिंग है वो बोल्ड हो चुका है। अगर आप नेक्स्ट कंटेंट में बात करें तो यहां पर आपको एक नई शीट ऐड करनी है VBA कोड के थ्रू। तो ये आप कैसे करेंगे तो चलिए लिखते हैं। यहां पर नई शीट ऐड करने के लिए आपको लिखना होगा शीट डॉट एड डॉट नेम इज इक्वल्स टू अभी। तो यहां पर अभी नाम से एक नई शीट ऐड हो जाएगी। अगर आप F5 प्रेस करेंगे तो आपकी एक शीट ऐड हो जाएगी। आपकी एक्सेल शीट में एक नई शीट ऐड हो चुकी है जिसका नाम है अभी, आप चेक कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अब यहां पर है, अगर आपको इसके आगे का कोड लिखना है तो आप लोगों को इस कोड को कमेंट बनाना होगा, क्योंकि अगर आपका ये कोड बार बार चलता रहेगा तो आप यहां पे वर्किंग नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको इस कोड को ऑफ करना होगा और साथ ही ऊपर के सारे कोड्स को भी ऑफ करना होगा, क्योंकि अगर आप ये सब नहीं करेंगे तो प्रॉपरली आपके कोड नहीं चलेंगे और आपको सारे डेटास पर प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी। तो आपको उन सभी कोड्स को ऑफ करने के लिए सिंपली आपको सबके आगे सिंगल कोड लगा देना है। तो ये सारे कोड अब ऑफ हो जाएंगे और अब आपके सारे कोड नए वाले चलेंगे। दोस्तों नेक्स्ट कोड की बात करें तो नेक्स्ट कोड में डेटा को कॉपी करना है रवि शीट से और उसे अभी वाली शीट पर पेस्ट करना है। यही है आपका नेक्स्ट कोड। तो चलिए देखते हैं कैसे पेस्ट करेंगे। तो इसके लिए आपको जाना होगा, तो आपके डेटा में अभी आप रवि वाली शीट पर नहीं है, आप अभी वाली शीट पर हैं। तो यहां पर आपको जाना होगा रवि वाली शीट पर। तो इसके लिए आपको सबसे पहले प्रेस करना होगा शीट, ब्रैकेट में वो शीट सिलेक्ट करनी होगी जिस पे आपको जाना है। तो यहां पे हम रवि लिखेंगे और ब्रैकेट क्लोज करेंगे। उसके बाद डॉट सिलेक्ट, जैसे ही मैंने लिखूंगा उसके बाद F5 प्रेस करते ही आप देखिए आप उस शीट पर पहुंच जाएंगे। लेकिन उस शीट पर पहुंचने के बाद आप लोग को A1 सेल पर जाना है। तो A1 सेल पर जाने के लिए आपको सिंपली लिखना पड़ेगा रेंज इन्वर्टेड कॉमा में A1
और ये जब आप लिखेंगे तो उसके साथ आपको सिलेक्ट लिखना होगा। एंटर प्रेस करते ही आप यहां पर F5 प्रेस करेंगे और आप चेक करें तो आप A1 सेल पर आ चुके हैं। अब आपको पूरे डेटा को सिलेक्ट करना है, तो सिलेक्ट करने का शॉर्टकट आप लोगों को सिंपली याद रखना है। आपको हमेशा सिलेक्ट करने के लिए ये शॉर्टकट यूज करना है, क्योंकि अगर आप एक साथ रेंज सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप लोग को ये लिखना पड़ेगा, सिलेक्शन रेंज ब्रैकेट में सिलेक्शन कॉमा सिलेक्शन डॉट एंड एक्सेल टू राइट, ब्रैकेट क्लोज करिए और डॉट सिलेक्ट आप ये लिखिए। तो ये जो शॉर्टकट मैंने आपको लिखवाया है, ये शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट राइट का। और सेम अगर आप इस कोड को दोबारा लिखें और इस कोड को लिखते समय आपको बस यहां पर थोड़ा सा चेंजेस करना है, और वो चेंजेस क्या है, यहां पर आपको डॉट एंड लगाना है और ब्रैकेट में एक्सेल डाउन लिख देना है। बस इतना सा काम आप करिए और डॉट सिलेक्ट आप टाइप कर दीजिए। जैसे ये करेंगे तो आपका कंट्रोल शिफ्ट डाउन वाला शॉर्टकट भी चल जाएगा। तो चलिए एक बार चेक कर लेते हैं। F5 प्रेस करते हैं और आप देखिए पूरा डेटा सिलेक्ट हो चुका है। और अब आपको क्या करना है, सिंपली इस डेटा को कॉपी करना है। तो कॉपी करने के लिए आपको करना है सिलेक्शन डॉट कॉपी। तो ये शॉर्टकट लिखते ही आपका डेटा पूरा का पूरा कॉपी हो जाएगा। F5 प्रेस करिए और आप देखिए पूरा डेटा कॉपी हो चुका है। अब आपको जाना होगा नेक्स्ट शीट, कौन सी, अभी वाली शीट पर। तो शीट अभी पर जाने के लिए आपको सिंपली लिखना होगा यहां पर उस शीट का नाम लिखने के बाद आप लोग को लिखना है सिंपली सिलेक्ट, और सिलेक्ट लिखने के तुरंत बाद आपको सिर्फ ये लिखना है कि आप किस सेल पर उसे पेस्ट करना चाहते हैं। तो यहां पर हम A1 सेल का रेफरेंस जरूर देंगे। A1 सेल का रेफरेंस दे दिया है और अब ये शीट सिलेक्ट हो गई। F5 प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे आप A1 सेल पर आ चुके हैं। अब यहां पर आपको पेस्ट करना है, तो आप सिंपली लिखिए एक्टिव शीट डॉट पेस्ट। जैसे ही आप ये लिखेंगे तो आपका डेटा ऑटोमेटिकली पेस्ट हो जाएगा। F5 प्रेस करिए और आप देखिए आपका डेटा पेस्ट हो चुका है रवि शीट से अभी शीट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। यहां पर आपको एक नई रो ऐड करनी है, वो भी रवि वाली शीट पर, और उसके अंदर आप लोगों को क्या करना है, A1 से F1 में डेटा को मर्ज करना है, साथ ही आपको उसके ऊपर टाइटल भी देना है और उसका कलर भी करना है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं हम लोग। तो यहां पर आप लोग को सबसे पहले रवि वाली शीट पर जाना होगा और उस शीट पर जाने के बाद आपको ये शॉर्टकट चलानी है। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। तो सिंपली रवि वाली शीट पर जाने के लिए आप लोग को सिंपली लिखना है यहां पर शीट रवि डॉट सिलेक्ट। आपने ये लिख लिया, उसके बाद आपको सिंपली यहां पर रो इंसर्ट करनी है, टॉप रो। तो यहां पर आप लिखेंगे रोज ब्रैकेट में 1 डॉट इंसर्ट, क्योंकि आपको पहली रो ऐड करनी है इसलिए आपने 1 लिखा। उसके बाद आप लोग को सिंपली वहां पर A1 से देखकर F1 तक सारा डेटा मर्ज कर लेना है, यानी आपको सारे सेल्स को मर्ज करना है। तो आप लिखेंगे सिंपली रेंज A1 टू F1 डॉट मर्ज। आप ये लिखेंगे तो आपका A1 से F1 तक सेल जो है वो मर्ज हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, उस सेल में आपको एक कंटेंट टाइप करना है। जैसे ही वो मर्ज होगा तो वो सेल A1 बन जाएगा पूरा का पूरा। अब आपको उसके अंदर एक कंटेंट लिखना है, और वो क्या लिखना है आप लोगों को मैं बता देता हूं। सिंपली आपको A1 सेल में लिख लेना है क्या, स्टूडेंट मार्क्स। ये आपको टाइप करना है A1 सेल पर। जैसे आप ये टाइप करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो डेटा A1 सेल पे टाइप हो जाएगा। उसके बाद आप लोग को उस A1 सेल का कलर चेंज करना है। तो यहां पर आपको 2 काम करने होंगे। यहां पे आपको लिखना होगा रेंज A1 डॉट इंटीरियर डॉट कलर इंडेक्स। आपको कलर इंडेक्स अगर आपको लेना है येलो तो आप यहां लिखेंगे इज इक्वल टू 6, और अगर आपको कलर इंडेक्स नहीं फॉन्ट कलर लेना है तो आपको नेक्स्ट लाइन में इसको फॉन्ट कलर से चेंज करना होगा। तो आप देखिए जब आप ये लाइन कॉपी करेंगे उसके बाद आप नेक्स्ट लाइन में से पेस्ट करेंगे तो यहां पर आपको सिंपली इंटीरियर को हटाकर फॉन्ट कर देना है, क्योंकि फॉन्ट का कलर आप लोग को इस बार 6 नहीं 6 डिफाइन करता है येलो को, और 3 डिफाइन करता है रेड को। बेसिकली ये इसके नंबर्स हैं। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि नंबर्स कैसे देखते हैं तो आप वीवे पर, आप गूगल पर जाकर ऑटोमेटिकली सर्च कर सकते हैं कलर इंडेक्स के नंबर्स। गूगल पर जाएंगे तो आपको 56 टाइप्स के नंबर मिल जाएंगे, जिनमें अलग अलग नंबर्स हैं 1 से लेकर 56 तक। तो आप कोई भी नंबर दे सकते हैं किसी भी कलर से। तो ये सारे कोड्स आप लिख चुके हैं। अब आपको प्रॉपर तरीके से इस कोड को रन कर लेना चाहिए। तो आप चेक करिए, अब मैं इस कोड को रन करने वाला हूं। जैसे ही मैं इस कोड को रन करूंगा तो देखिए क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है। मैंने इस सेल पर क्लिक किया और F5 प्रेस किया। आप देखिए पूरा का पूरा कोड रन हो चुका है और प्रॉपर तरीके से ये वर्क कर रहा है। और अगर आप चाहें तो इसे एक बटन में भी डाल सकते हैं, और बटन में डालने का तरीका क्या है वो मैं आपको बता दूं। तो आपको वीवे कोड के विंडो को बंद करना है। उसके बाद आप लोग को यहां पर इसे अगर एक बटन के अंदर डालना है तो आप कैसे करेंगे। तो इसके लिए आप इस शीट को डिलीट कर दीजिए। डिलीट करने के बाद आप पूरे प्रोसेस को दोबारा चलाना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि पूरा प्रोसेस दोबारा कैसे चलेगा। इसे मैं हटा रहा हूं और अब मैं चाहता हूं ये सारा प्रोसेस वीबी कोड से चले। तो वीबी कोड से ये पूरा प्रोसेस कैसे चलेगा चलिए देखते हैं, वो भी बटन के थ्रू। तो यहां पर मैंने क्योंकि वीबी कोड पूरा लिख दिया है, अब मैं इसे बटन के अंदर डालूंगा। इंसर्ट पे जाइए और यहां पे शेप में जाइए और यहां से एक रेक्टेंगल शेप ले लीजिए, और ये आपने शेप बना ली। अब इसके अंदर आप लोगों को सिंपली टाइप कर देना है। आपने इसे टाइप कर दिया, गेट द रिजल्ट। आप कुछ भी लिख सकते हैं अपने हिसाब से। आपने गेट द रिजल्ट लिखा। अब इसको कोड असाइन करना है, लेकिन कोड असाइन करने के बाद आप इसे एडिट भी करना पड़ेगा।
तो हमने कोड असाइन किया, असाइन मैक्रो पे गए और यहाँ पे प्रोजेक्ट 1 कोड इसे असाइन कर दिया। ओके प्रेस करते ही अब ये बटन बन चुका है, लेकिन अभी इस पे क्लिक नहीं करना है क्योंकि अभी आपने सारे कोड्स में एक गलती कर रखी है, आपने कुछ चीजों को बंद कर रखा है। तो आप वापस से VBA विंडो को ओपन करिए और यहां पर जितने भी चीजें आपने बंद कर रखी थी उसे बस एक बार हटा दीजिए। और यहां पे जितने भी कोड्स मैंने बंद किए हुए थे मैं सारे के सारे ओपन कर देता हूं। जैसे ही कोई कोड चलाएगा प्रॉपर तरीके से रन कर जाएगा। तो देखिए अब ये रिजल्ट सही है और अगर मैं गेट रिजल्ट पे क्लिक करता हूं तो देखिए मेरा पूरा कोड रन हो चुका है और अभी वाली शीट भी आ गई है। प्रॉपर तरीके से सारी चीजें काम कर रही हैं। तो आई थिंक इस वीडियो से आपको इस प्रोजेक्ट की प्रॉपर क्लैरिटी मिल चुकी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक शेयर कर देना, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई कंटेंट के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए गाइड ऑफ मैन।